नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहु व सदक़र रसूल। बारगाह नबूवत और रिसालत में दुरूद व सलाम पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदल जुद वल करम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बज़्म मोहब्बत की शमए फ़रोज़ा महरे चरखे से आदत सैयदी सरकार गुलज़ारे मिल्लत दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया जलवा फरमा है और हुज़ूर की रिकाब मुबारका में उलमाए किराम का एक नूरानी काफ़िला जलवा फरमा है। आज की ये मुबारक बज़्म उस अबक़री शख्सियत की बारगाह में नज़र अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़िद है जिसे दुनिया बिला खौफ़े तरदीद ताजु शरिया कहती है। बुग़्ज़ो हसद की आग में जलने वाले इस लफ्ज़ को सुनकर जलते रहें, कुढ़ते रहें, मगर किसी मर्द कलंदर की ज़बान से जो नारा निकला है वो ज़बाने ज़दे ख़ास व आम हो गया। बस्ती बस्ती खरिया खरिया शरिया ताजु शरिया। और ये फ़ज़्ल इलाही है। अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को इज़्ज़त व सुरखरुई से नवाजना चाहे तो दुनिया की सारी ताकत मिलके उसके वक़ार व अज़मत के आफ़ताब को धुंधला नहीं सकती। बल्कि हक़ तो ये है कि हसद व अदावत की जितनी आंधियाँ चलेंगी उतना ही मोहब्बतों का चिराग ज़िया पाशियाँ करता रहेगा। बारगाह नबूवत में एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदल जुद वल करम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इल्म और उलमा की फ़जीलत से मुताल्लिक़ कुरान करीम की मुतादिद आयतें हैं और अहादीस में किताबुल इल्म नाम से बाब भी मुकर्रर है जिसमें इल्म की इफ़ादियत और अज़मत भी बयान की गई और उलमा का मकाम भी बयान किया गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उलमा की शान, उलमा का मकाम ऐसा ही है जैसे सितारों की अंजुमन में बद्र मुनीर, बद्र कामिल। जिस तरह सितारों के बीच चाँद अपनी चमक की बुनियाद पर मुमताज़ और मरकज़े निगाह हुआ करता है, ऐसे ही उलमा की शान है। और इसमें चाँद फरमाने में, बद्र कामिल फरमाने में एक नुक्ता ये भी है, जिस तरह आसमान का वजूद, कायनात आलम की बका चाँद सितारों और दीगर सैयारों से है, इसी तरह निज़ाम दुनिया की सलामती की बुनियाद उलमाए किराम से है। जब तक ये उलमा हैं कायनात आलम में बागो बहारी रहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उलमा के लिए सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अपने सुराख में रहने वाली चींटियाँ भी दुआएं किया करती हैं। मछलियाँ जो समंदर में होती हैं उलमा के लिए वो दुआएं इस्तग़फ़ार किया करती हैं। ये उलमाए किराम की शान है। और जब हम इन अहादीस की रोशनी में उलमा को तलाश करने बढ़ते हैं तो सरदार इल्म व अदब और इस ज़माने में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे नाइब हुज़ूर ताजु शरिया की ज़ात निगाह के सामने आती है। ताजु शरिया अलैहिर रहमत व रिज़वान की हयात मुबारका गूनागूं सिफ़ातो कमालात का मजमुआ है, मगर एक कमाल जो आप में बदरजे अतम अपने जद्द करीम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से विरासत में मिला, वो है इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल। जिन्होंने कभी भी किसी भी बड़ी
बड़ी से बड़ी जमात के सामने कभी अपनी ज़बान को नर्म नहीं किया है, जिन्होंने मुदाहनत फिद्दीन को अपने किरदार के दामन से करीब नहीं होने दिया है, एलाए कलमतुल हक के लिए मुकाबले में कितनी ही बड़ी जमात क्यों न हो, जब अहकाम शरीयत सुनाने की बात आई है, हवादिस ये कह रहे हैं, हालात ये कह रहे हैं, हुजूर ये हुक्म बयान किया गया, एक बड़ी जमात निकल जाएगी, मुरीदों में भी जो है इख्तलाफ पैदा हो जाएगा, फलां साहब के बड़े मानने वाले लोग हैं, आपके मुखालिफ हो जाएंगे। जैसा कि दुनिया में होता है कि अगर हक बात कह दी जाए और वो हक बात किसी से मुताल्लिक हो जाए तो उसके मानने वाले न सिर्फ इज्जत व आबरू के दर पे होते हैं, बल्कि मौका पा जाएं तो जान भी लेने से वो गुरेज नहीं करते हैं। सैयदी सरकार ताजु शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान इस अहद मुबारक की अजीम शान शख्सियत हैं कि खुश नसीबी से हम भी वो ज़माना पाए हुए हैं, हमने भी ज़ियारतें की हैं, हमने भी जलवे देखे हैं, और अल्लाह ने अगर सलामत रखा तो आने वाली नस्लें जब पूछेंगी ताजु शरिया कौन थे तो हम उनका किरदार दिखाएंगे दुनिया वालों को सामने, और दुनिया सुनकर हैरत ज़दा होगी कि ये वो है जो ताजु शरिया की ज़ियारत करने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। सैयदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान का अगर कोई मुरीद है, अगर कोई सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से क़ुर्बत रखने वाला है, हमें मालूम हो जाता है, हम अक़ीदत व एहतराम के साथ उसकी ज़ियारत करते हैं, इसलिए कि वो उस गौसे वक्त की बारगाह का फैज़ याफ्ता है जिसकी विलायत पर उस ज़माने के भी उलमा मुत्तफ़िक़ थे, आज के ज़माने के भी उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, जो ये कहते हैं कि अगर तक़वा पैकर मुजस्सम में हो तो मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात बनती है। वाह वाह वाह। और आज उसी मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की सच्ची निशानी और उनके तक़वे की सच्ची अमानत का नाम ताजु शरिया है। इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल मामूली काम नहीं है, लोग बेराहरवी का शिकार हो रहे हैं, आवारगी फ़िक्र ने लोगों को कहीं से कहीं पहुंचा दिया, शोहरत व नामवरी के लिए खुद के स्टूडियो बनाए गए, तकरीरें रिकॉर्ड की गई, चेहरे को निकल पॉलिश कराकर जो है स्क्रीन का आईने की जीनत बनाई गई, शोहरत हासिल करने के लिए मीडिया का सहारा लेने वाले, शोहरत हासिल करने के लिए एक हराम रास्ता अपनाने वाले एक नहीं आज सैकड़ों नज़र आते हैं। इनके खिलाफ तस्वीर की हुर्मत को बयान करना, वीडियोग्राफी के खिलाफ शरई फतवा सादिर करना और अलल ऐलान ये फरमा देना कि ये हराम है, ये मामूली कारनामा नहीं है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल ये कोई मामूली कारनामा नहीं है। आला हज़रत की हयात मुबारक आप सुनते हैं, उलमा से पढ़ते हैं किताबों में कि जब आला हज़रत का ज़माना था, बड़ी बड़ी खानकाहों के लोग बिगड़ चुके थे, चाहे वो खानकाह वलीउल्लाही का मामला हो या खैराबाद का मामला हो, बदायूं की बातें हों या किसी और इलाके की बात हो, लोग तहक़ीक़ के नाम पर शरीयत इस्लामिया से मुतसादिम नजर आ रहे थे। सहारनपुर वाले आप जरा अंदाजा लगाइए, क्या ये पैदाइशी बदमज़हब थे? नहीं नहीं मेरे प्यारे, कैराना की वो सरजमीन है जहाँ से एक अज़ीमुश्शान आलिम दीन का वजूद सामने नजर आता है, जिसे अल्लामा रहमतुल्लाह कैरानवी कहा जाता है। सहारनपुर के अंदर इब्तिदा से वहाबियत नहीं थी, वहाँ मुहद्दिस अली अहमद सहारनपुरी जैसा नाबग़े रोजगार शख्स मौजूद था। वहाबियत जब फैलती है, इन्हीं दरसगाहों से पढ़ने वाले, इन्हीं खानकाहों से मुतालिक रहने वाले, अपने आप को साबरी कहने वाले, अपने आप को चिश्ती कहने वाले, अपने आप को निज़ामी कहने वाले, जब अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी ने इस्लामी बुनियादों को हिला देना चाहा, अज़मत रिसालत को जब उन्होंने हाथ का खिलौना बनाना चाहा, लोग खामोश थे, साकित और जामिद थे कि ऐसे लोगों से कौन उलझेगा, इनके खिलाफ फतवा देंगे, हिंदुस्तान मुखालिफ हो जाएगा। मगर
अगर सलाम हो आशिक रसूल इमाम अहमद रजा पर, मोहब्बत रसूल के उस सच्चे अमीन पर जिसने किसी की कोई रियायत नहीं की और ऐलान किया किल के रजा है, खंजर खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। उन्हीं की सुन्नत पर अमल करते हुए उन्हीं के मुकद्दस जानशीन और उनके पोते हुजूर ताजुश शरिया ने अपने दौर में जो इबाहियत की आंधियां चल रही थी, जो साहब अपने कद्दावर वजूद की बुनियाद पर, घमंडो गुरूर की बुनियाद पर लोगों से अकीदत का खिराज वसूल करने का मंसूबा बनाया जा रहा था, सैयदी सरकार ताजुश शरिया ने इनकी बेराह रवी को बेनकाब कर दिया। यह है ताजुश शरिया की जिंदगी का वो पहलू जो आपकी हजार करामतों पर भारी है, इसलिए कि फुक़हा उलमा और अरबाबा ने बसीरत कहते हैं इस्तिकामत करामत से अफजल है। अब्र रहमत उनकी तुरबत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, हज़ारों रहमतें हों ए अमीर कारवां तुम पर। अस्सलाम।